नमस्कार, मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या आए तो जो महर्षि अगस्त्य जी थे वो उन्हें रावण के बारे में बताने लगे कि रावण कौन था, कैसे पैदा हुआ और कहाँ पे उसको कैसे शक्तियाँ मिली, क्या है। उसी में उन्होंने उनको एक जो बता रहे थे उसके रावण की शक्तियों के बारे में। तो राम जी ने उनसे आश्चर्य से पूछा कि क्या धरती पर उस वक्त कोई भी ऐसा पराक्रमी नहीं था? क्या बिल्कुल धरती शूरवीर शून्य हो गई थी? जो रावण अपना इतना ज़्यादा वो दिखा रहा था, अहंकार, और सबको ऋषियों को उठा उठा के अपने हिसाब से खा रहा था या उनको बर्बाद कर रहा था, या जितने भी राजा थे उन सबके राज्यों पे आक्रमण कर करके उन्हें अपने में मिला रहा था। कि ऐसा कौन था? पराक्रम शून्य हो गई थी क्या पृथ्वी? तो अगस्त्य जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। रावण को भी कई बार अपने मुंह की खानी पड़ी। इसके लिए उन्होंने एक किस्सा बताया कि जब रावण बहुत ज़्यादा बल में चूर होकर एक बार घूमता घामता पृथ्वी पर, जो एक अमरावती के समान बहुत ही सुशोभित नगरी थी महिष्मती, वहाँ पहुँचा। वहाँ का राजा था, वो था राजा अर्जुन, जो कहते हैं कि उसकी हजारों भुजाएं थी और बहुत ज़्यादा उसमें सैकड़ों हाथियों का बल था। जब वहाँ पहुँचा और उसने कहा अपने राजा अर्जुन से कहो कि रावण से युद्ध करने की इच्छा से आया है। तो जो उसके मंत्री थे राजा अर्जुन के महिष्मती में, तो उन्होंने कहा कि राजा तो इस वक्त शहर में है नहीं, नगर में, और वो बाहर गए हुए हैं। तो अर्जुन ने उसने कहा रावण ने कि उनको कहो और बुलाओ उनको, और मैं उनसे युद्ध करने की इच्छा से आया हूँ। उन्होंने कहा आप विश्राम कीजिए और जब नगर में राजा वापस आ जाएंगे तो आपसे अवश्य युद्ध करेंगे। तो रावण वहाँ से, जो उनके पास ही विंध्याचल पर्वत था, वहाँ चला गया और उसकी जो नर्मदा नदी के तट पर उसने, क्योंकि वो एक महादेव का पुजारी था बहुत बड़ा, तो अपने साथ शिवलिंग लेके चलता था स्वर्ण में, जो सुशोभित होता था। तो उसने अपने उनसे कहा, जितने भी अपने साथ उसके सेना वगैरह चल रही थी, कि ऐसा है आज हम शाम को नर्मदा तट पर ही महादेव जी का पूजन करेंगे, यहाँ पे बड़ा शांति और बहुत ही अच्छा सुहावनी जगह है। और उसने वहाँ पर वो स्थित कर दिए महादेव जी एक जगह, और उनसे कहे कि उनको फूलाहार चढ़ाने हैं सबको, जो महादेव जी के ऊपर। तो सब जो जितनी भी उनकी सेना थी वो फूलों का कलेक्शन करने के लिए, मतलब फूल इकट्ठे करने के लिए चले गए, और उन्होंने पहाड़ जैसे फूलों की वहाँ पे पहाड़ जैसा चट्टा लगा दिया उनको करने के लिए, महादेव जी के लिए, ताकि वो रावण उनकी पूजा कर सके फूलों से। तो रावण है नर्मदा तट की नदी में नहाया और बाहर आके वो महादेव जी की पूजा करने के लिए उसने शिवलिंग स्थापित किया और पूजा करने लगा उनकी, और उसने उनके उस पर पूरा पुष्पों से उनको सजा दिया महादेव को। परंतु उसी समय जैसे नर्मदा में बाढ़ सी आई और एकदम लहरें इतनी तेज आई कि जितने भी उसने पुष्प उन पे चढ़ाए थे महादेव जी पे, जितनी भी उसने पूजा सामग्री चढ़ाई थी, वो सारी की सारी नर्मदा नदी के वेग के साथ नर्मदा में सम्मिलित हो गई। तो रावण को ये देख के बड़ा गुस्सा आया कि इतनी शांत नदी थी, एकदम ऐसे बाढ़ टाइप का, ये भूचाल कैसे आया। तो उसने ये मालूम करने के लिए अपने जो साथ में सेना के जवान थे उनको बोला कि जाओ देख के आओ कि क्या हुआ है। तो जो उसके साथ आए हुए थे सेना, वो थोड़ी दूर को गए तो आधा कोस की दूरी पे उन्हें दिखाई दिया कि एक जो महान, मतलब जैसे पहाड़ जैसा व्यक्ति नदी में नहा रहा है अपनी स्त्रियों के साथ, और उसकी जो हजारों भुजाएं हैं उसी ने नर्मदा का वेग रोक रखा है, और जैसे ही वो अपनी भुजाएं उठाता है तभी नर्मदा का वेग तेजी से आता है, वही बाढ़ के रूप में दिखाई देता है। तो वो रावण के पास आए कि आधा कोस दूर पर एक राजा इस तरह से नहा रहा है, एक व्यक्ति बहुत विशाल का है, और ऐसे इसी की वजह से ये बाढ़ का वेग आपको दिखाई दे रहा है। तो रावण ने कहा कि ये 100% अर्जुन है, महिष्मती राजा, और मैं इसी की तलाश में तो यहाँ आया था। और रावण एकदम कूद के गया, इसने मेरी पूजा का नाच किया है। वहाँ पहुँचा अर्जुन के पास और उसे ललकारने लगा कि बाहर निकल और मुझे तेरे साथ लड़ाई लड़नी है। तो जो उसके मंत्री बाहर खड़े हुए थे राजा अर्जुन के नर्मदा तट पर, उन्होंने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो अपनी स्त्रियों के साथ इस टाइम विहार कर रहे हैं, नहा रहे हैं, और अभी वो युद्ध की स्थिति में नहीं है। तो उसको बहुत क्रोध आया रावण को, और उसके सेना के जितने भी जवान थे, साथ में सेना थी, वो सब उसके महिष्मती के जितने भी वहाँ मंत्री वगैरह खड़े थे उनको उठा उठा के खाने लगे, क्योंकि वो तो राक्षस थे। जब ऐसा हुआ, जब देखा अर्जुन ने कि ये कोई आया है और ये इस तरह बदतमीजी दिखा रहा है, तो वो एकदम पानी में से बाहर आया अर्जुन और रावण के साथ गदा युद्ध करने लगा। दोनों ही महाशक्तिशाली थे, रावण भी बहुत शक्तिशाली था और एक तो उसको अमरत्व प्राप्त था एक तरीके से, तो उस पर तो कोई विजय प्राप्त कर ही नहीं सकता था। तो जब वो अर्जुन बाहर आया और उससे लड़ने लगा, तो रावण दोनों एक पे एक भारी थे। तो जब उसने देखा अर्जुन ने कि इस पे किसी भी तरह का कोई असर नहीं हो रहा है गदा वगैरह का, एक कोस में तो पीछे हट जाता है 2-4 कोस, लेकिन इस पे कोई प्रहार का असर नहीं हो रहा है, तो उसकी जो हजारों भुजाएं थी उसने उसमें अब चढ़ के एकदम रावण को कैद कर लिया, और उसकी भुजाओं में कैद होते ही बिल्कुल भी रावण हिल नहीं सका, वो उसको उठा के अपने नगर के अंदर ले आया।
जब अर्जुन अपने नगर में ले आए रावण जैसे इतने महाबलशाली को, जिसने पूरी धरती पर हाहाकार मचा रखा था, तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारा अर्जुन जो राजा है वो कितना पराक्रमी है। जब ये वाली बात देवताओं को पहुंची तो देवताओं में सुगुहार शुरू हो गई कि मतलब पराक्रमी से अभी शून्य नहीं हुई है हमारी धरती, और वहाँ पे ऐसा पराक्रमी राजा है अब। तो यही बात जो पुलस्त्य ऋषि थे, जो इनके दादा थे रावण के, उनके कान में भी पड़ी, जो वहाँ पे स्वर्ग में रह रहे थे। अपनी उनकी वजह से, उनके जितने भी कर्म थे उसकी वजह से, उन्हें पुण्य की वजह से उन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ था। जो स्वर्ग में उनके पास ये बात पहुंची तो वो पुत्र मोह को त्याग नहीं पाए, पौत्र मोह को, और वो तुरंत वहाँ पहुँचे महिष्मति अर्जुन के पास। जब अर्जुन को ये पता चला कि भाई ये आए हैं जो पुलस्त्य जी हैं, उनको वो बहुत मानता था, उनकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता था। उनके लिए उसने तुरंत उनकी अर्चना करने के लिए, उनका पूजन करने के लिए वो अपने सैनिकों के साथ उनके पास पहुंचा। उनकी खूब सारी आवभगत करी, उन्हें बैठाया करा और पूछा कि आपका आगमन कैसे हुआ, मैं तो मतलब धन्य हो गया आज आपके आगमन से मेरी नगरी में। तो पुलस्त्य जी ने कहा कि जो ये रावण है ये मेरा पुत्र है, और वैसे तो मैं ना आता, लेकिन इस मुझे जो तुमने इसके ऊपर पराक्रम दिखाया है और जिसकी वजह से तुम ये आज तुम रावण जैसे जो अजय है समझ लो उस पर विजय प्राप्त की है, तो तुम्हारी यश का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। लेकिन मेरी सिर्फ तुमसे एक याचना है कि तुम इसको छोड़ दो, रावण को। तो और मेरी यही याचना है। तो अर्जुन ने कहा कि नहीं, आप याचना क्यों कर रहे हैं, ये आप आदेश दें। और उनके उस पर करके उन्होंने रावण को उसमें बंदी गृह से बुलाया और उसको खूब फूल मालाएं, वस्त्र, गहने, आभूषण वगैरह से करके, साज सज्जे करके उसको अपना अग्नि के सामने दोस्त माना। कहा जाता था कि जो अग्निदेव हैं वो वहाँ पे उसकी महिष्मति में अपना उपस्थित थे, मतलब वहाँ अग्निदेव स्वयं रहते थे उसकी नगरी में, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा तेजमयी नगरी थी और अर्जुन के अंदर अग्नि जैसा तेज था। तो उसने अग्निदेव को साक्षी मानकर फिर रावण के साथ दोस्ती कर ली और उसको खूब सारा उपहार देकर विदा किया। फिर पुलस्त्य जी भी अपनी नगरी को चले गए उनका वो करके। तो राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ अगस्त्य जी के मुनि से ये सब सुन के कि भाई इतना ज़्यादा मतलब पराक्रमी था, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि पुलस्त्य जी के उनके घर में रेस्पेक्ट भी होती थी, पहले किसी ने कुछ कहा, गुरु ने माना या किसी ने ऋषि ने कहा, तो सब उसकी बात मानते भी थे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यही बात है कि इसमें आगे कि भाई जो पुत्र मोह है वो इंसानों में नहीं, ऋषियों में और देवताओं में भी पाया गया है कभी कभी।